सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन शुरू करने पर न्यू न्यूज़ इंतज़ामिया पर मुसलसल हुकूमती दबाव, चैनल बंद और मुकदमात कायम करने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात भी बंद करवा दिए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल गया है। इस हवाले से हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आपको अपडेट करें कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ शुरू करने पर न्यू न्यूज़ की इंतज़ामिया पर मुसलसल हुकूमती दबाव है। चैनल्स बंद करने और मुकदमात कायम करने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात भी बंद कर दिए गए हैं। एक जानिब वज़ीर आज़म इमरान खान ये दावा करते हैं कि जितनी सहाफ़त पाकिस्तान में आज़ाद है उतनी पूरी दुनिया में आज़ाद नहीं है, और दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से इस तरह के औछे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ शुरू करने पर न्यू न्यूज़ इंतज़ामिया पर मुसलसल हुकूमती दबाव है। चैनल बंद करने और मुकदमात कायम करने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात भी बंद कर दिए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल गया है। इस बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे, लेकिन आपको अपडेट करें कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ शुरू करने पर न्यू न्यूज़ इंतज़ामिया पर मुसलसल हुकूमती दबाव है कि इस प्रोग्राम को बंद किया जाए। चैनल बंद करने और मुकदमात कायम करने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात भी बंद कर दिए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल चुका है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान बारहा इस मौक़िफ़ का इआदा कर चुके हैं कि जितना मीडिया पाकिस्तान में आज़ाद है उतना पूरी दुनिया में आज़ाद नहीं है। लेकिन हकीकत यह है कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ शुरू करने पर न्यू न्यूज़ इंतज़ामिया पर मुसलसल हुकूमती दबाव है। चैनल बंद करने और मुकदमात कायम करने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात भी इन्हीं धमकियों के तहत बंद कर दिए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल चुका है। आपको अपडेट करें कि सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन का प्रोग्राम बोलो तलत हुसैन के साथ शुरू करने पर न्यू न्यूज़ इंतज़ामिया पर मुसलसल हुकूमती दबाव है। चैनल बंद करने और मुकदमात कायम करने की धमकियां दी जा रही हैं। न्यू न्यूज़ और रोज़नामा नई बात के सरकारी इश्तिहारात पे इसी सिलसिले में बंद किए गए हैं। आज़ादी सहाफ़त का दावा करने वाली हुकूमत का पोल खुल चुका है। एक जानिब हुकूमत के दावा करती है कि मीडिया जितना इस दौर में आज़ाद है उतना पहले कभी नहीं था। इसी बारे में मज़ीद बात करते हैं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर न्यू न्यूज़ मोहतरम नसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हुकूमत आज़ादी इजहार राय की बहुत बातें करती है, मगर न्यू न्यूज़ और नई बात को धमकियाँ दे रही है, क्या मामला क्या है ये? देखिए, वैसे ये हुकूमत का एक वतीरा है कि वो हर वक्त ये गुण गाती रहती है कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच की कायल है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीका ऑर्डिनेंस को लेके आना, फिर सहाफ़ियों के प्रोग्राम की बंदिश के लिए कोशिशें करना, फिर अखबार के टीवी चैनल के इश्तिहारात बंद कर देना, ये वो वतीरा है कि जो ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर आज़ाद मीडिया नहीं होना चाहिए और मीडिया का काम हुकूमत पर तनकीद नहीं करना चाहिए। आपको ये भी याद होगा कि जब भी कोई रोड शो होता है, पब्लिक सर्वे होता है, जितना ये हुकूमत उस पर सीख पा होती है, शायद ही किसी बात पे सीख पा होती होगी। शहबाज गिल साहब जो वज़ीर के तर्जुमान हैं, वो हर वक्त कहते रहते हैं कि पाकिस्तान में मीडिया आज़ाद है और हम किसी के ऊपर कोई ऐसी पाबंदी नहीं लगा रहे, लेकिन इतने लाइल्म है कि मुल्क के अंदर अखबारात के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं, टीवी चैनल के इश्तिहारात बंद कर दिए गए हैं, लोगों को प्रोग्राम्स में आने से रोका जा रहा है। मैं एक लंबी फहरिस्त उनको दे सकता हूँ, लेकिन क्या कहें कि वो झूठी कस्में भी उठा लेते हैं, झूठे दावे भी कर देते हैं, तो इंसान उस पर क्या कह सकता है। अगर आप तसव्वुर कीजिए कि कितने ही इस वक्त एंकर हैं जिनको प्रोग्राम्स करने की इजाज़त नहीं है। सरद हुसैन साहब का प्रोग्राम जब न्यू न्यूज़ पे शुरू हुआ उस वक्त से ये दबाव डालना शुरू कर दिया गया कि उनका प्रोग्राम ऑन एयर नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद ये भी धमकियां दी गई कि हम चैनल बंद कर देंगे। फिर उसके बाद न्यू न्यूज़ और नई बात के इश्तिहारात बंद कर दिए गए। मैं समझता हूँ ये हुकूमत का एक बड़ा फाशिज्म है और हुकूमत किसी सूरत भी आज़ाद मीडिया नहीं चाहती। इनके यहाँ सोच ही ये कार फरमा है। आपको ये भी याद होगा जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए थे तो उस वक्त एक प्रोपेगेंडा शुरू किया गया कि सैलरी जर्नलिस्ट बहुत ज़्यादा लेते हैं। फिर आपको ये भी याद होगा कि कटौतियों के लिए इन्होंने
جو میڈیا مالکان کی تنظیم ہے اس سے کہا کہ آپ صحافیوں کی تنخواہ میں کٹوتی لگائیں. یہ کسی دنیا کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہو سکتا ہے کہ حکومت وقت چاہتی ہو کہ جو میڈیا کے اراکین ہیں ان کی تنخواہیں کم ہونی چاہیے, اینکرز کی تنخواہیں کم ہونی چاہیے. تو یہ سوچ آپ کو پھر ایک وہ بھی یاد ہوگا جب فواد چوہدری صاحب وزیر اطلاعات بنے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ انٹرٹینمنٹ کے چینل ہونے چاہیے, نیوز کے چینل نہیں ہونے چاہیے. یہ وہ حکومت ہے, یہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے جو میڈیا کے بل بوتے پر سارا دن ان کے جلسے ایسے دکھائے جاتے تھے جیسے کسی فلم کا سین فلمایا جا رہا ہو. صبح ان کا جلسہ شروع ہوتا تھا, اس کی کوریج شام تک سارا دن لائیو ان کی کوریج ہوتی تھی. اور یہ تب جو ہے اقتدار میں آنے سے پہلے گن گایا کرتے تھے کہ میڈیا نے بڑی سپورٹ کی ہے. اور پاکستان تحریک انصاف کے سٹیج پر جلسوں میں میڈیا اراکین جو ہیں وہ سٹیج پر عمران خان صاحب کے دائیں اور بائیں بیٹھے ہوتے تھے. تب ان کو بڑا یاد تھا کہ میڈیا کا بھرپور استعمال ہونا چاہیے, لیکن حکومت میں آنے کے بعد سے ان کی سوچ یہ ہے کہ نہ کوئی ان سے اختلاف کرے, نہ کوئی ان کے خلاف آواز اٹھائے, جو حکومت کی کوتاہیاں ہیں ان پر نہ تنقید کی جائے. میڈیا رسپانسبل ہونا چاہیے, میڈیا کا کام ہے کسی پروپیگنڈے کا شکار نہیں ہونا چاہیے. اور نیوز کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے کہ ہم نہ کسی کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں, نہ کسی کی کردار کشی کی مہم چلاتے ہیں, بلکہ جو حقائق پر رپورٹنگ ہو سکتی ہے. وزیر اعظم سارا دن خطاب کرتے ہیں, نیوز ان کو براہ راست دکھاتا ہے. باقی وزراء سارا دن پریس کانفرنسیں کرتے ہیں, نیوز ان کو براہ راست دکھاتا ہے. اور جتنی کوریج حکومت کی جو بھی کوریج ہوتی ہے اس کی بھرپور کوریج ملتی ہے. لیکن پرائمز کے اندر یا نیوز کے اندر کوئی ایسی خبر جو حکومت کی کسی کوتاہی ہو یا حکومت کی طرف سے کوئی ایسی چیز ہو جو عوام جس سے متاثر ہو رہے ہوں, اس پر نشاندہی کرنا, اس پر تنقید کرنا بھی اب جو ہے وہ قابل جرم ٹھہرا ہے اس ملک کے اندر. اور یہ حکومت چاہتی ہے کہ کسی صورت بھی میڈیا کی آزادی نہ رہے اور میڈیا کو کام نہ کرنے دیا جائے. لیکن اللہ کا شکر ہے نیوز کی انتظامیہ یہ سمجھتی ہے کہ ہم آزاد صحافت کے لیے, میڈیا کی آزادی کے لیے اور ملک کے اندر مثبت صحافت کے لیے, اور مثبت صحافت سے مراد یہ ہے کہ ہم حکومت کے جائز کاموں کی تعریف کریں اور حکومت کے ناجائز کاموں پر تنقید کریں, اس کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. اچھا ملک صاحب, جب طلعت حسین صاحب اور کچھ دیگر صحافی بھی جب دوبارہ سے ایک طویل عرصے کے بعد, ایک طویل بریک کے بعد آن ایئر ہوئے تو لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اب واقعی تبدیلی کی ہوا چل پڑی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے تو میڈیا پر یہ جو دباؤ ہے کیا یہ ریورس ہو جائے گا؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں حکمران کوئی بھی ہوں, ماضی کے حکمران ہوں, آج کے حکمران ہوں, سمجھتے یہی ہیں کہ میڈیا ان کے گھر کی لونڈی ہونا چاہیے, باندی بن کے رہنا چاہیے. اور اس کے لیے کوششیں مختلف ہو سکتی ہیں, مختلف ادوار میں دباؤ مختلف ہو سکتا ہے, لیکن موجودہ حکومت نے تو اس دباؤ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے جانے کے بعد سکھ کا سانس ضرور ملے گا, کیونکہ اپوزیشن کی جماعتیں پیکا آرڈیننس کے خلاف ہیں, احتجاج میں شامل ہیں صحافیوں کے ساتھ, اور وہ سمجھتی ہیں کہ ملک کے اندر آزاد میڈیا ہونا چاہیے. اگرچہ ماضی میں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ میڈیا کو ماضی کی حکومتوں میں بھی دباؤ کا سامنا رہا ہے, لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ جتنا وائبرنٹ میڈیا اس وقت ہے, جتنا سوشل میڈیا وائبرنٹ ہے, اب ممکن نہیں رہے گا آنے والی حکومت کے لیے بھی کہ وہ میڈیا پر زیادہ قدغن لگا سکے یا اس کا راستہ روک سکے. اچھا ملک صاحب, طلعت حسین اتنا آنکھوں میں کھٹکتے کیوں ہیں؟ ان کا جرم کیا ہے؟ وہ تو ایک روٹین کا پروگرام کرتے ہیں اور اپنا اس سے پہلے ویلاگ کیا کرتے تھے, آخر وہ اتنے ناپسند کیوں ہیں؟ دیکھیں, طلعت حسین ملک کے ان سینئر جرنلسٹوں میں شامل ہیں جنہوں نے ٹیلی ویژن کی دنیا میں جو ہے پاکستان ٹیلی ویژن سے, جو سرکاری ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا, نیوز نائٹ کے نام سے انہوں نے پروگرام شروع کیا جس میں اپوزیشن بھی موجود ہوتی تھی اور وہ حکومت وقت کے خلاف بھی بات کرتے تھے. کسی سرکاری ٹی وی میں کام کرتے ہوئے حکومت کے خلاف بات کرنا یا حکومت پر تنقید کرنا, یہ رواج پاکستان کے اندر نہیں تھا. مختلف ٹی وی چینلز کے وہ ہیڈ رہے, مختلف ٹی وی چینلز پہ وہ پروگرامز کرتے رہے, پاکستان کے جو لیڈنگ نیوز پیپر کے وہ ایڈیٹر رہے. اس لحاظ سے ان کے صحافتی کیریئر پر ان کی انڈیپینڈنٹ جو رائے ہے اس پہ تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھایا جا سکتا. اور اسی لیے حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر طلعت حسین صاحب حکومت پر تنقید کرتے ہیں تو ان کی آواز دبی رہنی چاہیے, ان کو موقع نہیں ملنا چاہیے کہ وہ مین سٹریم میڈیا میں بیٹھ کے اگر حکومت کے کوئی کام ہے تو ان پر تنقید کریں.
उनके प्रोग्राम्स में हुकूमत को भी मदऊ किया जाता है, हुकूमती ज़ुअमा को भी बुलाया जाता है, और उनकी कोशिश हमेशा से रही है कि दोनों तरफ का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सामने आए। लेकिन हुकूमत ये चाहती है कि उनके प्रोग्राम्स के अंदर भी सिर्फ हुकूमत के ही गुण गाए जाएं, जो मेरे ख्याल में एक सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन जैसे सहाफ़ी के लिए मुमकिन नहीं है कि वो किसी हुकूमत के प्रोपेगेंडे का शिकार हों, बल्कि वो अपनी इंडिपेंडेंट जो राय रखते हैं उसका वो खुलकर इजहार करते रहते हैं। अच्छा मलिक साहब, जो न्यूज़ के और नई बात के इश्तिहारात, सरकारी इश्तिहारात बंद किए गए हैं, उनको बंद करने के लिए बहाना क्या बनाया गया है? पीछे असल बात तो ये है। देखिए, बुनियादी तौर पे जब तलत हुसैन साहब का प्रोग्राम फॉलो तलत हुसैन के साथ शुरू हुआ तो उसी वक्त से हुकूमत वक्त नाराज थी और हुकूमत ये बारहा इस बात का मुतालबा कर रही थी कि उनका प्रोग्राम शुरू ना किया जाए, लेकिन उनकी बात ना मानने पे ये इस किस्म का रवैया अपनाया गया। और मैं समझता हूँ ठीक है, हुकूमत का हक है कि वो जिसे चाहे इश्तिहार दे, जिसे चाहे इश्तिहार ना दे, और लेकिन किसी इदारे को विक्टिमाइज करना, किसी को दीवार के साथ लगाना, ये कतन किसी भी जमहूरी सिस्टम का जो है उसकी रवायत नहीं है, ना या वहाँ पे ऐसा होना चाहिए। लेकिन यही हुक्मरान जो कहा करते थे कि माजी के अंदर मनपसंद अफराद जो है अखबारात या टीवी चैनल्स को इश्तिहार दिए जाते रहे हैं, अब ये उसी जो है सोच पर कारबंद है। जियो न्यूज़ के इश्तिहार बंद कर देना, 24 न्यूज़ के इश्तिहार बंद कर देना, न्यूज़ के इश्तिहार बंद कर देना, बुनियादी मकसद ये है कि सहाफ़ियों को या मीडिया इदारों को एक माशी मुश्किलात से दो चार किया जाए, जिसके बाद उनको अपनी मर्जी की मस्बत रिपोर्टिंग, जिसका आगाज पहले 6 माह के लिए सोच कर किया गया था, फिर 100 दिन की डिमांड की गई थी मस्बत रिपोर्टिंग की जाए, लेकिन आखिर वो मस्बत रिपोर्टिंग तब तक रहती जब आप 1 करोड़ नौकरियां न दे सके, जब आप 50 लाख घर न दे सके, जब आप जो बाहर जाने वाले हुक्मरान थे वो भीख मांगते थे, आप बड़े भिखारी बनकर मांगने चले गए, और जो आप मुल्क की मईशत को बेहतर करने के दावे किया करते थे। एक मुराद सईद साहब नामी वजीर होते हैं जो 2 अरब डॉलर लाकर IMF के मुंह पर मारने और अवाम पर लगाने की बात किया करते थे, वो पत्नी न जाने कहाँ छुपे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ जब हुकूमत के अपने मंशूर और हुकूमत ने जो अपने अवाम के साथ वादे किए थे, जब उनको वादे याद दिलाए जाते हैं तो उनको बड़ी तकलीफ होती है। बिल्कुल ठीक बात है मलिक साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा।